मित्रों, आज मैं आपको महाभारत के उन श्रापों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका प्रभाव महिलाओं पर आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। हमारे प्राचीन इतिहास में जाएं तो इनके बारे में उल्लेख मिलता है। श्राप एक आत्मा की आवाज़ है जिसका प्रयोग ऋषि मुनि या कमजोर तबका एक हथियार के रूप में करता था। उसी कड़ी में महाभारत के उन 9 विचित्र श्रापों का वर्णन करूँगा जिनके बारे में बहुत कम ही सुनने को मिलता है। इन 9 श्राप के कारण जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाकर अच्छी कहानियों के बारे में जानें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत का पहला श्राप युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को दिया था। इसका कारण था कर्ण का जन्म, जिसके बारे में कुंती ने कभी नहीं बताया, लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद यह राज खुल जाता है। उस समय युधिष्ठिर को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि कर्ण भी एक पांडव था। तब क्रोध में युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दिया कि आज के बाद स्त्रियों के पेट में कोई भी राज नहीं छुपेगा, जो आज भी महिलाओं के ऊपर लागू होता है। दूसरा श्राप द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया था। कारण एक बार घटोत्कच पांडवों की सभा में आया। उसने सबको तो प्रणाम किया, लेकिन द्रौपदी को अनदेखा कर दिया। इससे कुपित होकर द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया कि हे हिडम्बा पुत्र, तेरी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। तीसरा श्राप ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को दिया था। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने वन में गए हुए थे। पास ही में ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। वहां जाकर परीक्षित ने ऋषि से पीने के लिए जल मांगा। ऋषि उस समय ध्यान में बैठे हुए थे, इसलिए उन्हें राजा का स्वर सुनाई नहीं दिया। क्रोध में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया और वापस हस्तिनापुर आ गए। राजा के जाते ही ऋषि पुत्र समीक वहां आ गए। जैसे उन्होंने पिता के गले में सर्प देखा तो क्रोध से तिलमिला उठे और फिर अपने योग बल से सब जान लिया। फिर जल में हाथ लेकर राजा परीक्षित को श्राप दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे खा जाएगा। चौथा श्राप पांडु को एक ऋषि से मिला था। इसमें पांडु का जरा भी दोष नहीं था। एक बार महाराज पांडु शिकार के लिए गए हुए थे। धनुष बाण लिए एक हिरण का पीछा कर रहे थे। हिरण तो जा चुका था। उस समय एक वृक्ष के नीचे झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उन्होंने समझा शायद हिरण ही होगा। उन्होंने बाण को छोड़ दिया, जो जाके सीधे ऋषि के सीने में धंस गया। उस समय झाड़ियों में ऋषि अपनी पत्नी के साथ संभोगरत थे। तब कराते हुए ऋषि ने श्राप दिया, जिस स्थिति में मैं आज अपने प्राण त्याग रहा हूँ, इसी तरह जब तुम अपनी रानी के साथ संभोग करोगे, उसी समय तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 5वां श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था, जब उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की धोखे से हत्या कर दी थी और फिर उत्तरा के अजन्मे बालक को मारने का दुस्साहस किया था। इन सब से नाराज होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि निकाल ली और श्राप दिया, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तुम इस धरती पर इसी घाव के साथ जीते रहोगे। 6वां श्राप अम्बा ने भी भीष्म पिता को दिया था। यह प्रसंग बड़ा ही रोचक है। एक बार काशी नरेश ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जहां दूर दूर से राजे राजकुमार आए थे। कारण 3 राजकुमारियों का एक साथ विवाह होना था। तभी भीष्म ने सभी राजाओं को चुनौती दी। उनकी चुनौती का जवाब देने का किसी राजा में सामर्थ्य नहीं था। भीष्म काशी नरेश की 3 पुत्रियों को लेकर हस्तिनापुर आ गए। फिर अम्बे और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर और चित्रांगद से कर दिया, जो महाराज शांतनु के पुत्र और भीष्म के भाई थे। रह जाती है अम्बा, किंतु जिसने भीष्म से शादी करने के लिए कहा पर उन्होंने इनकार कर दिया। दिन में अम्बा तुम्हारी मौत। एक दिन अम्बा ने कहा, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। 7वां श्राप मांडव ऋषि ने यमराज को दिया था। एक राजा ने गलती से उन्हें सूली पर चढ़वा दिया था, पर जैसे ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, राजा ने तुरंत ऋषि मांडव से क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अब इसका जवाब सिर्फ यमराज देंगे।
और फिर ऋषि सूली से सीधे यमलोक पहुँचे और यमराज से पूछा, यह सजा मुझे क्यों मिली? यमराज ने खाता देखकर बताया, ऋषि, एक बार जब तुम 12 वर्ष के थे तब कुछ कीड़ों के तुमने कांटे चुभोए थे। ऋषि बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है बच्चों की गलती मानी नहीं जाती। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और तमाम बेकष्ट भुगतोगे जो मैंने महसूस किए हैं। 8वां श्राप अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को दिया था। घटना उस समय की है जब अर्जुन कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने हेतु अपने धर्मपिता इंद्र के पास गया था, जहाँ कुछ समय रुका भी था। एक बार अप्सरा उर्वशी की नज़र अर्जुन पर पड़ी। वह अर्जुन को देखकर उस पर मोहित हो गई। फिर एक दिन रात्रि को उर्वशी 16 श्रृंगार करके अर्जुन के कक्ष में पहुंची और उससे प्रणय निवेदन किया। लेकिन अर्जुन ने यह कहकर कि तुम तो मेरे पिता की प्रियसी हो, मैं तुम्हारे साथ संसर्ग कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन के मुख से इनकार सुनने पर उर्वशी क्रोधित होकर बोली, क्या नपुंसकों की तरह बातें करते हो? जाओ, नपुंसक हो जाओ। यह बात जब इंद्र को ज्ञात हुई तो इंद्र ने उर्वशी को बहुत फटकार लगाई और श्राप की अवधि घटवाकर सिर्फ 1 वर्ष करवा दी। फिर अर्जुन से कहा, यह श्राप अज्ञातवास में तुम्हारे काम आएगा। जब ऐसा समय आया तब अर्जुन को कोई नहीं पहचान सका। 9वां श्राप ऋषि मैत्रेय ने दिया था। एक बार ऋषि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे तो उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों से दुश्मनी क्यों करते हो, क्योंकि पांडव बड़े ही पराक्रमी योद्धा हैं। फिर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का भी साथ मिला है जो इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने ही आए हैं। इसलिए पांडवों से सुलह कर लो, इसी में सबकी भलाई है। ऋषि की बात सुनकर दुर्योधन ऋषि को कटु वचन बोलते हुए अपनी जंघा पर हाथ मारता है, जिससे ऋषि मैत्रेय नाराज होकर दुर्योधन को श्राप देते हुए बोले, तेरी इसी जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा, तभी तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत मूर्खों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जय श्री कृष्ण।